So we were discussing about different types of colloids, and out of which that classification, we discussed about the types of colloids on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. उसके बेस पे हमारे पास 8 type of colloids are there, and for 1 mark question you need to like learn these examples और टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के नेम से आपको क्लियर होना चाहिए उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है. अदरवाइज दिस टेबल वाज आल्सो देयर इन क्लास 9 CBSE. So those students who are from CBSE board, so they must be knowing about all these examples and types. After that, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium, there are just 2 types of colloids. एक तो बेटा जब भी कभी क्वेश्चन आता है लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, आपको सबसे पहले क्राइटेरिया नोटिस करना है कि किस क्राइटेरिया पे पूछ रहे हैं. अगर फिजिकल स्टेट में तो 8 टाइप के कोलॉइड्स हैं. इफ इट इज आस्क्ड टू मेंशन द टाइप्स ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम और इंटरैक्शन विद द सॉल्वेंट भी, मतलब इन एनी वे इट कैन बी आस्क्ड. तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग है और लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग. ठीक है. और थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स और साइज ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं. एक्चुअली on the basis of type of particles there are 3 types of colloids. Multimolecular name से ही clear है कि एक से ज्यादा molecules involve होंगे, because otherwise atoms and molecules are very small as compared to 1 nanometer 2000 nanometer size range जो है colloidal range का, उससे बहुत छोटे हैं. तो ये molecules या atoms आपस में aggregate होके एक colloidal particle range में आ जाते हैं. And these kind of colloids are basically of inorganic मेटालिक और नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, इनके जो सॉल होते हैं एक्चुअली सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करके. तो दीज सॉल्स आर अ टाइप ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स. ठीक है. सेकंड है हमारे मैक्रोमॉलिक्यूलर, जिसमें ऑलरेडी पार्टिकल साइज ही कोलॉइडल रेंज में है. तो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑल बायोमॉलिक्यूल्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स. And these और जितने भी हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हैं, लाइक पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, इवन नेचुरल रबर एज वेल. तो ऑल दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आर पॉलीमर्स. ठीक है. तो ये पॉलीमर्स के जो कोलॉइड्स बनते हैं, तो ये पॉलीमर्स themselves they are very larger in size, इनका हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स हैं, तो ये उसी रेंज में आते हैं ऑलरेडी, तो एग्रीगेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो दीज all polymers or organic molecules generally form macromolecular colloids. और थर्ड कैटेगरी जो है हमारा एसोसिएटेड colloids. अब नाम इसका भी क्लियर है, एसोसिएट हो गया मतलब कुछ पार्टिकल्स ने एसोसिएट होकर एक लार्ज साइज पार्टिकल बनाया, विच इज नोन एज मिसल. अब ये मिसल फॉर्मेशन जो है जनरली सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के केस में होती है. एंड वन मोर थिंग इट शुड बी रिमेंबर दैट मल्टी मॉलिक्यूलर, और इसमें डिफरेंस क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल स्पीशीज आपस में एग्रीगेट हो रही हैं, बट हियर these soap and detergent molecules are actually, they are organic molecules, but they have an ionic part attached with that. उनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके साथ एक आयनिक हेड होता है, मे बी सोडियम आयन, मे बी पोटेशियम आयन, और मे बी सल्फेट आयन, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिटर्जेंट है या सोप है. क्लियर. तो दैट आयनिक part is present, hence these associations are made by, you can say ये ionic association हो गया. वो आपका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड में था, यहाँ पे आयंस का एग्रीगेशन आपको मिलेगा. ठीक है. तो नॉर्मली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दीज एसोसिएशंस, दे आर स्ट्रॉन्गर इन दीज सोप्स एंड मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, जहाँ पर वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है. अब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि these soaps and molecules are otherwise behaving as electrolytes, means आप बहुत थोड़े अमाउंट में अगर उनको डालो तो they simply dissociate into ions, because उनका जो आयनिक पार्ट है वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट will get separate out and they will behave like normal electrolytes. But when their concentration increases, जैसे सोप के केस में ये concentration है 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻³ मोल पर लीटर, इतनी कॉन्सेंट्रेशन के अबव
ये मिसल्स फॉर्म करते हैं, एंड दिस टेम्परेचर, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज CMC, short form critical missile concentration. Clear? And the temperature only above which they can form missiles is known as craft temperature. So that temperature is also fixed for different soaps and detergents. Now next topic is how these missiles are formed. Actually, first of all, you need to consider this soap molecule. This is sodium stearate, स्टेरिक एसिड का बना हुआ सोप है ये. तो C17H35 COO नेगेटिव, ये पूरा जो है आप यहाँ पर मतलब C17H35 अगर हम देखें, दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक टेल, और ये जो आयनिक हेड है दिस इज नोन एज हाइड्रोफिलिक हेड. ठीक है, पोलर हेड भी कहते हैं इसको, आयनिक हेड भी कहते हैं, या हाइड्रोफिलिक हेड भी कहेंगे, विच इज soluble in water. And these हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ C17H35, जो आप ये पूरा एक चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देख रहे हो, दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन पार्ट और हाइड्रोफोबिक टेल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन पोलर टेल. दिस इज नॉट soluble in water, rather it is soluble in some hydrocarbons like oils and all. अब ये जब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से अबव कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, सपोज आपने वाटर में सोप या डिटर्जेंट मिक्स किया है, then what happens, these ionic part will get dissolved in water and these hydrocarbon part will get dissolved in each other. और इसको जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो इन दिस वे, zigzag पैटर्न में आप इसकी टेल ड्रॉ करते हो ये वाली, एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड. एंड व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन व्हाट हैपेंस, एक तो पहले ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, जो सरफेस पे सोप मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन दिस वे बिकॉज आयनिक हेड्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स वाटर, तो वो वाटर के अंदर डिस्पर्स हैं, और जो नॉन आयनिक हेड हैं दे आर रिपेल्ड बाय वाटर, और वो वाटर से अवे होते हैं. तो इस तरह से जो सरफेस पे सोप मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंज लाइक दिस. क्लियर? सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स दे अरेंज on the surface of the solution in such a manner, but within the liquid bulk के अंदर, solution के अंदर जो soap molecules हैं they have this kind of arrangement. तो दोनों तरह का arrangement मिलेगा soap molecules का. On the surface but this kind of arrangement is there where ionic heads are dissolved in water and hydrophobic tails are above from the, or you can say away from the water, because these are water repelling टेल्स. अब बल्क के अंदर तो अब कहीं से ये टेल्स बाहर नहीं जा सकती, तो जो बल्क में मॉलिक्यूल हैं वो उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड दे डिसॉल्व और दे मेक सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर which is a kind of spherical structure and approximately 100 ions collectively form this kind of structure, जिसमें आप देख रहे हो सेंटर में आपको सारे हाइड्रोफोबिक टेल्स मिल रहे हैं एंड आउटर साइड पे आपको स्फीयर का जो आउटर पार्ट है उसमें प्रोजेक्टेड ये आयनिक हेड्स हैं. तो these are the ionic heads which are attracted by the water molecules and these are the hydrophobic tails which remain at the center. अब ये तो नॉर्मल तब होता है जब आपने सोप या डिटर्जेंट को वाटर में मिक्स किया, अभी आपने कोई उसमें डर्ट या डर्टी क्लोथ डिप नहीं किया. नाउ सपोज व्हाट हैपेंस, क्लेंजिंग एक्शन अगर हम देखें तो सपोज दिस इज ग्रीस ऑन क्लोथ या कोई भी डर्ट है या कोई ऑयल पार्टिकल है क्लोथ के ऊपर, तो दीज ग्रीस और ऑयल पार्टिकल्स दे आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो इनकी तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैक होता है, अट्रैक्ट होता है. तो इन दिस वे मिसल इज फॉर्म्ड अराउंड दिस ऑयल ड्रॉपलेट और ग्रीस ड्रॉपलेट इन सच अ मैनर. वहां पर आपने जो देखा वो वाटर के अंदर सिंपल एक मिसल फॉर्मेशन था जब आपने कोई डर्टी क्लोथ उसमें ऐड नहीं किया, बट व्हेन अ डर्टी क्लोथ इज एडेड देन दीज मिसल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ ड्रॉपलेट. ठीक है, और यू कैन से कि अगर वो मिसल्स बने में तो वो ऑयल पार्टिकल्स दे आर अट्रैक्टेड बाय दीज हाइड्रोफोबिक आयंस और ये ट्रैप कर लेते हैं इस पार्ट में ऑयल ड्रॉपलेट को. क्लियर? तो इन दिस वे दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर सराउंडेड बाय दीज आयंस. अब ये आयंस देखो सब सिमिलरली चार्ज होंगे बिकॉज यू हैव एडेड यू हैव एडेड अ सिंगल टाइप ऑफ सोप एट अ टाइम, तो उसके सारे पार्टिकल सेम टाइप के होंगे.
दिस ऑयल ग्लोब्यूल इज नाउ सराउंडेड बाय ऑल नेगेटिव चार्ज. अब ऐसे जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स या ग्रीस ड्रॉपलेट्स हैं, they will all get surrounded by these negatively charged stearate ions. Okay, और सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये एक तरह का मतलब सस्पेंशन में रहेंगी सारी चीजें, सेटल डाउन नहीं होंगे वापस क्लोथ के ऊपर, क्लोथ की सरफेस से अलग हो जाते हैं. तो इस तरह का ये जो एक colloidal mixture बना, because when particles get similar charges then a colloidal solution is formed. So soap in water with dirty clothes, always a kind of emulsion is formed, and soap जो है इस तरह के emulsification process से फैट और ऑयल के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्लोथ से सेपरेट हो जाते हैं. तो दिस इज हाउ क्लोथ्स हेल्प इन रिमूविंग डर्ट एंड ऑयल बाय द हेल्प ऑफ मिसल फॉर्मेशन. एंड ये भी एक तरह का, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे से सारा ऑयल डर्ट रिमूव हो रहा है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन का मतलब एक कोलॉइडल मिक्सचर फॉर्म करना ऑयल और सोप मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है. तो नेक्स्ट इज मिसल फॉर्मेशन. से आप क्लास 10th में कर चुके हो, इतना 12th में एग्जाम में नहीं आता, बट स्टिल यू मस्ट नो, क्योंकि ये सेम मिसल फॉर्मेशन आपको लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहाँ सोप्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अगेन देयर इन योर सिलेबस, वहाँ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है. बाकी मिसल फॉर्मेशन इज सेम. तो फॉर द 2 chapters you need to understand the mechanism of micelle formation and cleansing action of soap. Any doubt in this? If any student has doubt, they can ask. Otherwise, I am moving forward to next topic. So basically, types of colloids quite important on the basis of 3 different criteria and their examples as well. Next, preparation of colloids. Now, yesterday I told you that lyophilic salts, lyophilic जो colloids हैं, जिनका dispersed phase और dispersion medium में जो interaction है, that is quite stronger. They can be prepared simply by mixing dispersed phase and dispersion medium. जैसे starch का colloid हम easily बना पाते हैं by just mixing starch in hot water. Starch के paste को hot water में dissolve करके बन जाता है. इस तरह से जितने भी जनरली ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स हैं, दे कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, जो पॉलीमर्स के कॉलॉइड्स हैं. बट इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स जनरली मेटालिक सॉल्ट्स हैं या मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली वो वाटर में इतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते. तो दे आर कॉलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि उनकी एफिनिटी वाटर की तरफ या सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा नहीं है, तो दे आर जनरली लायोफोबिक सॉल्ट्स. तो लायोफोबिक सोल्स को बनाने के या लायोफोबिक कोलॉइड्स को बनाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज करने पड़ते हैं. फ्यू ऑफ दीज मेथड्स आर लिस्टेड हियर, अदरवाइज और भी मेथड्स हैं, बट आपको एनसीईआरटी में जितने गिवन है यू नीड टू गो फॉर दैट ओनली. तो फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में एक्चुअली कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाया जाता है, और उन केमिकल रिएक्शन से उस सॉल्व में मतलब जैसे ये देखो, आपको आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाना है वाटर में, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आर्सेनिक ऑक्साइड को उसमें H2S गैस पास किया, तो जो आर्सेनिक सल्फाइड प्रेसिपिटेट आउट होगा वो उसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वाटर में डिस्पर्स हो जाता है, एंड इन दैट वे आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व इन वाटर इज ऑब्टेन्ड. तो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्व, ये जनरली आपको ना बेटा इस चैप्टर में कॉलॉइड्स में जो एग्जांपल्स या टॉपिक्स दिए गए हैं वो सॉल्व एंड इमल्शंस के ही हैं. तो बाकी के जो 8 टाइप में हमने किया है, उसमें से बाकी 6 टाइप की प्रेपरेशंस या उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ मेंशन नहीं है. ओनली सॉल्व्स एंड इमल्शंस आर देयर इन योर सिलेबस. तो ये प्रेपरेशन मेथड जनरली सॉल्व्स के लिए गिवन है. तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S गैस इन अ सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो. नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन. ये आपको रिएक्शंस के नेम मिल जाएंगे, बाय डबल डिकम्पोजिशन, बाय ऑक्सीडेशन, by reduction and by hydrolysis. So by oxidation, when H2S gas is passed through sulfur dioxide is also gas, H2S is also gas. तो aqueous medium में ये दोनों gases जब pass करनी है, then sulfur is precipitated out and it gets dispersed in water to form a sol of sulfur.
तो ये सारी इनऑर्गेनिक सॉल्ट आप देख रहे हो जो केमिकल मेथड से प्रिपेयर हो रही हैं। गोल्ड का सॉल्ट बनाने के लिए गोल्ड क्लोराइड को फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, तो इट रिड्यूस्ड, गोल्ड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इनटू गोल्ड। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइज जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर में, एंड बिकॉज एंड हियर इट इज ferric chloride is getting hydrolyzed into ferric hydroxide salt by the action। और ये तो सिंपल वाटर में डिसॉल्व किया उसको। फेरिक क्लोराइड इज व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, जब सॉल्ट्स को हम वाटर में ऐड करते हैं तो एक तरह का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, एंड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड आउट, और HCl की प्रेजेंस में ये इस तरह से डिस्पर्स हो जाता है वाटर में, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा कोलोइडल मिक्सचर in HCl। Next is electrical disintegration। Electrical disintegration means breaking down of larger particles into smaller one। अब इंटीग्रेशन जो है अदरवाइज कोलोइडल मिक्सचर बनाने के लिए यू कैन गो फॉर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, उसके लिए कोलोइड मिल्स भी अवेलेबल हैं इंडस्ट्रीज में, बट दैट इज नॉट इन योर बुक। आपको रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी है, जिससे मैकेनिकली मशीन्स के थ्रू लार्जर पार्टिकल्स को छोटे छोटे स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक आर्क मेथड जो है, उसमें क्या करना है कि ये देखो आप इस तरह से एक आइस बाथ के अंदर ये कंटेनर मतलब एक बीकर क्या हो, या आप लार्ज कंटेनर भी कंसीडर कर सकते हो, उसके अंदर जिस चीज का सॉल्व बनाना है उस चीज के आपको यहाँ पे लाइक मटेरियल को डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करके रख देना है। उसके बाद जैसे सपोज इससे हम गोल्ड या सिल्वर के सॉल्व बना सकते हैं, और मिक्सचर के अंदर अभी क्योंकि आपने गोल्ड या सिल्वर को मिक्स किया डिस्पर्जन मीडियम सपोज वाटर है, तो दैट विल नॉट गेट मिक्स विद, और ये इलेक्ट्रोड जो हैं वो जनरली उसी मेटल के लिए जाते हैं, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के बना दिए, सिल्वर है तो सिल्वर के बना दिए। उसके बाद जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इसमें, तो इलेक्ट्रिक आर्क जो प्रोड्यूस होगी उसे इंटेंस हीट से ये मेटल डिसॉल्व हो जाता है, और जनरली इतना टेम्परेचर हो जाता है कि दैट वेपराइजेस द मेटल, और वेपर्स जो है मेटल की वो फिर डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स हो जाती है। तो इन दिस वे बाय, क्योंकि अदरवाइज गोल्ड एंड सिल्वर के बहुत लार्ज आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स हैं ये, तो वो क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकली स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया गया बाय वेपराइजिंग देम विद द हेल्प ऑफ heat produced using electric arc। So in this way that metallic particles are, or metallic crystals are broken down into colloidal particle range, and these particles get mixed with the dispersion medium to obtain a metallic salt। तो metallic salt बनाए जाते हैं Bragg arc method से। नेक्स्ट राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेप्टाइजेशन। बहुत बार एग्जाम में आया ये। पेप्टाइजेशन का मतलब है कि जैसे अभी इसी एग्जांपल में देखो आप, जो केमिकल रिएक्शन दिया था यहाँ पर, फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में या फेरिक क्लोराइड सॉलिड है, इसको जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। तो किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है कोलोइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बनाया जाता है वाटर में बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। जनरली ये होता है कि एक आयन जो है वो कॉमन रखा जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट है, इसको अगर आपने, इसका जो प्रेसिपिटेट बना है सिल्वर नाइट्रेट का, इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है प्लस Ki का, तो आपको सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली स्मॉल अमाउंट ऑफ एक इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। फेरिक क्लोराइड इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड आउट, ठीक है। तो वो एक
फेरिक आयंस जो है उस पे डिस्पर्स हो जाते हैं। एक्चुअली पेप्टाइजेशन में क्या है कि जब भी आप एक प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हो कोलोइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको डिस्पर्जन मीडियम के साथ जब उसको शेक करना है तो थोड़े से अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देना। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या करता है कि सपोज ये पार्टिकल है प्रेसिपिटेट का, जिसका भी आप सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड की हम बात करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया, सपोज फेरिक क्लोराइड वहां पे ऐड किया हमने, वैसे तो वो ऑलरेडी उस रिएक्शन मेथड से बना रहे हो तो वो प्रेजेंट ही होगा, बट अदरवाइज अगर आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड की वाटर में कोलोइडल मिक्सचर बनाना है तो यू नीड टू ऐड सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में कॉमन आयन कौन से हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक और फेरिक क्लोराइड में फेरिक। तो वो कॉमन आयन जो है फेरिक आयन, दे गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, और सारे के सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स वो फेरिक आयन को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। तो सेम टाइप का जो चार्ज है वो सारे पार्टिकल्स के ऊपर आ जाता है। एंड व्हेन द पार्टिकल्स गेट सिमिलरली चार्ज तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन से वो कभी भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे, रादर दे विल बिकम सस्पेंडेड थ्रू आउट इन द सॉल्यूशन, एंड दैट इज व्हाट अ कोलोइडल मिक्सचर। कोलोइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? सस्पेंशन में मतलब चीजें प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं उसी टाइम, क्योंकि उन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड जब भी प्रिपेयर किया जाता है फ्रेशली तो वो हमेशा सेटल डाउन ही होता है, बट इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक फेरिक क्लोराइड या उसमें HCl भी डाल दें तो ये जो आयंस हैं जो इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोड्यूस किए, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आयंस प्रोड्यूस करेगा, एंड दीज आयंस आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्रेसिपिटेट और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट, ठीक है, एंड दे गेट सिमिलरली चार्ज। ऑल पार्टिकल्स ऑफ दैट प्रेसिपिटेट acquire a similar charge, and this similar charge is responsible for suspension of particles of colloid or dispersed phase throughout the dispersion medium. That is what a colloidal mixture. जब suspension हो जाएगा particles का तो वो settle down नहीं होंगे। तो these three methods are generally used to prepare colloidal mixture. तो ये बेटा एक दोबारा से आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। दिस इज फर्स्ट वन, वी हैड डन केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स यूज करके हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस आर जनरली ये रिएक्शंस के टाइप्स हैं। अदरवाइज बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस वी कैन प्रिपेयर कोलोइडल मिक्सचर्स। देन इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में आपको उन मेटल्स को जिनके कोलोइडल मिक्सचर्स बनाने हैं उनको इलेक्ट्रोड्स में कन्वर्ट करके डिस्पर्जन मीडियम में डिप करना है, एंड फिर इन इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रिक चार्ज जब आप पास करोगे तो इलेक्ट्रिक आर्क से उसको मतलब जब आप स्ट्रक करोगे देन इट विल गेट वेपराइज्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक आर्क, एंड वो वेपराइज होने के बाद डायरेक्टली मिक्स हो जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम में। एंड पेप्टाइजेशन इज अ मेथड ऑफ converting a freshly prepared precipitate into colloidal mixture by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of a strong electrolyte. एक strong electrolyte मतलब कोई salt हो सकता है, maybe some amount of acid or base, तो strong electrolyte का थोड़ा सा amount आपने add करना है in order to you can say create similar kind of charges over the surface of the particles of precipitate, because ये particles जो हैं precipitate की ये absorb कर लेंगे, एक generally similar type का ions वो absorb करते हैं, तो it may cause positive or negative charge on the precipitates। जैसे सिल्वर आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बनता है जब रिएक्शन करवाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट और KI में, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में रहता है तब वो सिल्वर आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड इट्स सिल्वर आयोडाइड जस्ट आई वाज राइटिंग दैट इक्वेशन बट मैंने कंप्लीट नहीं किया था। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट व्हेन मिक्स्ड विद KI तो सॉल्व बनेगा यहाँ पर AgI, सिल्वर आयोडाइड कोलोइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म। अब सपोज देखो यहाँ पर जो KNO3 है दैट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, तो वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा।
अब आपके पास यहाँ पर देखो 4 टाइप्स के आयन है, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, पोटेशियम आयन एंड आयोडाइड आयन। अब इस मिक्सचर में सपोज AgNO3 इज इन लार्ज अमाउंट, मतलब जिसके आयन एक्सेस में रहेंगे तो यहाँ से एक कॉमन आयन एब्जॉर्ब होना है, तो इट कैन एब्जॉर्ब ईदर आयोडाइड आयन और सिल्वर आयन, विच एवर इज देयर इन excess amount. If you are taking silver nitrate in excess, then silver ions are absorbed on the surface of the particles of silver iodide. So silver iodide particles, when they absorb silver ions, so they will acquire a positive charge. Clear? Kyunki silver ions positively charged. Now suppose if Ki is taken in excess, then iodide ions will be available in excess, and these iodide ions will get absorbed on the surface of silver iodide particle, and in this way this type of colloidal mixture will be negatively charged. So positive or negatively charged salts can be prepared by adding a particular electrolyte if the same मतलब common ion एक होना present होना जरूरी है, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो हमने देखा एग्जांपल, उसमें फेरिक क्लोराइड ऐड किया जाता है तो वो फेरिक आयन एब्जॉर्ब करता है एंड इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। तो इन दिस वे solutions of inorganic substances can be prepared by using peptization method, in which a freshly prepared precipitate is converted into a sol by, अब वो precipitate freshly prepare करना है तो obviously किसी chemical reaction से ही होगा। अब उस precipitate को dispersion medium, suppose water में उसका colloidal sol बनाना है तो उसको water के साथ shake करना है by adding a small amount of electrolyte having a common ion. जनरली ये कॉमन आयन वाला ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस, causing you can say accumulation of charge, positive or negative charge on the surface, which ultimately repels all the particles, मतलब पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे and they will break up into smaller sized of particles, colloidal mixture. क्लियर हो गया? ये पेप्टाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया। एक्चुअली इसको पूछते इस तरह से कि कोई एग्जांपल दे दिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड एंड वाटर, व्हाट विल हैपन, नेम द प्रोसेस एंड व्हाट टाइप ऑफ कोलोइडल मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड। क्लियर? तो प्रोसेस का नेम पेप्टाइजेशन है, एंड what happens if they are asking, so you have to write that a positively charged colloidal salt of ferric hydroxide will be obtained. Clear? So these kind of questions, मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे कि what is peptization, इससे रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको कोई भी प्रेसिपिटेट को उन्होंने वाटर में या किसी में मिक्स किया और साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट आया, आपको स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना होगा, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट का अगर ज्यादा अमाउंट लिखा हुआ है तब वो प्रेसिपिटेट आउट भी कर देगा। मतलब पेप्टाइजेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोलोइडल मिक्सचर बना रहा है, बट इफ दैट इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन लार्जर अमाउंट देन इट विल एक्चुअली प्रेसिपिटेट आउट द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कोलोइडल मिक्सचर। तो ये चीज पे ध्यान दो, अगर प्रेसिपिटेट के मिक्सचर में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना लिखा हुआ है देन इट इज पेप्टाइजेशन, बट इफ इट इज एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड is added in the positively charged ferric hydroxide salt, what will happen, already prepared salt में electrolyte add करना उसको coagulate करता है, उसको precipitate out करता है, ठीक है। तो वो भी आगे टॉपिक आना है coagulation of salts, बट अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंस क्या है दोनों टाइप में। आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई, बिकॉज ये मिस्टेक बहुत बार बच्चे करते हैं। प्रेसिपिटेट में डिस्पर्जन मीडियम में एक प्रेसिपिटेट को मिक्स करना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन पेप्टाइजेशन विल टेक प्लेस which results in the formation of colloidal salt, और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड colloid salt में स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना उसको प्रेसिपिटेट वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। So now if you have any doubt you can ask.